की बत्ती लगी हुई, ऑडी चलाने की शौकीन, लग्जरी डिमांड, सीनियर का चैम्बर तक हथियाने का आरोप। बात हम कर रहे हैं प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की, जिन्हें विवादों के चलते पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी फिर से सुर्खियों में है। नाम है पूजा खेड़कर, जिनको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा के वीआईपी डिमांड से लेकर ज्वाइनिंग तक में इतने विवाद सामने आए कि अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। विवादों की लेडी आईएएस पर पुणे पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उन पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस अफसर बनने के लिए दिव्यांगता का सहारा लिया। यूपीएससी को सौंपे गए हलफनामे में आंखों में परेशानी की भी बात कही। कथित सर्टिफिकेट की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई। विवाद इस बात पर है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया था और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। पुणे से वाशिम ट्रांसफर होने के बाद पूजा ने कार्यभार संभाल लिया है। अब उनसे विवाद पर सवाल किया तो जवाब देने से बचती नजर आई। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर. आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी. पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहले पोस्टिंग के साथ ही वो लंबी चौड़ी डिमांड के बाद अब नए विवाद में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं संभल की, जहां जब एक डीएम सरकारी स्कूल पहुंचता है औचक निरीक्षण के लिए तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर एक शिक्षक फोन में कैंडी क्रश गेम खेल रहा होता है। जहां बच्चों को पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं इतने विश्वास के साथ, वहां टीचर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होता है, जिसके बाद नाराज होकर डीएम ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। शिक्षकों के जिन हाथों में चौक और डस्टर होने चाहिए, उन हाथों में मोबाइल फोन है। जिन उंगलियों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए, वो उंगलियां कैंडी क्रश का लेवल पार करने में लगी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने आया है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के औचक निरीक्षण के दौरान, जो जिले में शिक्षा का हाल जानने के लिए कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर विकास खंड पहुंचे थे। डीएम को लगा था स्कूल में बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो मास्टर साहब घंटों कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि मास्टर साहब ने 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, 22 मिनट सोशल मीडिया चलाया, 6 मिनट यूट्यूब चलाया, 11 मिनट गूगल क्रोम इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की नौकरी में मास्टर साहब ने 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर ही बता दिया। हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल,
जब डीएम ने बच्चों की कॉपियां चेक की तो पारा हाई हो गया। किसी शिक्षक की 9 गलतियां मिली तो किसी शिक्षक की 23 गलतियां। हाल ये है कि कॉपी चेक करते समय 6 शिक्षकों की 95 गलतियां सामने आई हैं। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक एक कॉपी भी चेक की। मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां। दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां। एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां। फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। औचक निरीक्षण और स्कूल में शिक्षा का स्तर देखने के बाद नाराज डीएम ने शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीएसए आलका शर्मा ने सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तुरंत निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दिल्ली की ही है। पहले कुछ वक्त तक दिल्ली तरस रही थी पानी के लिए, लेकिन अब वही मुनक नहर कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा रही है। वजह है उसका टूट जाना। दरार आने की वजह से पानी अभी भी रिस रहा है और कई उत्तरी इलाके हैं दिल्ली के जहां पर ये पानी भर गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले पानी के लिए तड़पी दिल्ली, अब बाढ़ ने शहर को किया हैरान। मुनक नहर में आई दरार, पानी में डूबे मोहल्ले हुए बेहाल। तस्वीरें दिल्ली के बवाना इलाके की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर की प्यास बुझाने वाली मुनक नहर टूट गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जल भराव हो गया है। देर रात बेमौसम आई बाढ़ से लोग हैरान रह गए। 15 दिन पहले ये लीकेज हुआ था और इन्हें पर्सनली सूचना भी दी गई, वीडियो बनाई, वीडियो इन्हें भेजी भी गई, लेकिन उस वीडियो पे सबूत के तौर पर, लेकिन उस वीडियो पे इन्होंने कोई भी सीरियसली नहीं लिया। आज 11 तारीख को रात के 12 साढ़े 12 के बजे करीब ये 30 से 35 फुट का एक बड़ा एरिया हिस्सा नहर का टूट गया और ये बाढ़ जैसी स्थिति 4 से 5 फुट पानी हमारे ब्लॉक के अंदर घुस गया और एक ही ब्लॉक नहीं 7 ब्लॉकों के अंदर। उसके बाद भी प्रशासन एनडीआरएफ की टीम आई, उसके बाद भी कोई वो नहीं उन्हें से, जबकि हमने ये भी कहा कि भाई साहब आपसे 20-25 लोगों की अगर मदद चाहिए हम आपके साथ हैं। उनका कहना ये था कि भाई साहब ये तो पानी भरा हुआ है, पानी खाली हो जाएगा उसके बाद हम मदद करेंगे आपकी। मैं बोलना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल को दिल से बहलाता हूँ, हर घर जल पहुँचाता हूँ। इन्होंने दिल सबको बहला दिया है और हर घर जल पहुँचा दिया है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन आने 2025 में हम जनता उनको दिखाएंगे कि हम कैसे अपना वादा पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि बवाना इलाके में मुनक नहर टूट गई, जिसके बाद इसका पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा। नहर टूटने के कुछ ही घंटों के बाद बवाना की जेजे कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कॉलोनी में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। नहर का पानी घरों में भी भर गया। पानी की मार से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान और मायूस, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे वो मायूसी देख सकते हैं। उनके पूरे घर के आसपास, उनके घर के अंदर तक ये पानी घुस गया है और ये पानी केवल और केवल प्रशासन की लापरवाही से घुसा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ही जो मुनक नहर है उसकी कमजोरी को लेकर के, उसके जो घेराव को लेकर के शिकायत करते हुए नजर आए हैं और इस शिकायत पे किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने एक नहीं सुनी और अचानक ये पानी पूरी कॉलोनी में घुस आता है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से कॉलोनी का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। आम लोग जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरकर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहां बाढ़ आने के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पानी भरने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पानी के प्रहार से परेशान लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त तो अभी कोई हेल्प नहीं की जा रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ठीक है, और ना टेंट की व्यवस्था है।
जो घरों पे है वो घरों पे ही खेत है, लाइन के लिए अभी कोई जुगाड़ नहीं किसी तरीके का। घरों में छोटे छोटे बच्चे भी फंसे बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अगर अभी जाएंगे तो कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि बच्चे घर पे फंसे हुए हैं, जिसको हम हो के आए हैं। कि करीब 12 बजे करीब नहर टूटा है। प्रशासन के द्वारा, खासतौर से जो सिंचाई विभाग है उसके द्वारा, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। नहर के ऊपर ये लोग खड़े हैं और मट्टियां भर रहे हैं उसके अंदर, बोरी के अंदर। हम निकले तो उस टाइम पे 6 इंच पानी था और बाहर आए तो जब तक 2.5 फुट पहुंच गया था, 2-2.5 के पास। अब तो पूरा भरा हुआ, आप देख रहे हो। नहर के पानी ने पूरी जेजे कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों का आरोप है कि जब देर रात पानी घुसा उसी समय से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन विभाग ने पानी रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से अब पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। एकदम से सारा पानी आ गया, लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए। इसमें गलती प्रशासन की यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले प्रशासन को बता दिया गया था कि नहर के पानी का जो सारी चीजें हो रही है खराब, क्योंकि वो चटक चुका था और भी सारे सिम्टम दिख रहे थे, मगर प्रशासन ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए बेहद जरूरी है। करीब 100 किलोमीटर लंबी नहर करनाल से शुरू होकर दिल्ली के हैदरपुर तक आती है। नहर के माध्यम से यमुना नदी का पानी करनाल से दिल्ली आता है। गर्मियों में इसके पानी की कमी को लेकर हंगामा मचा हुआ था। गर्मी खत्म होने के बाद इस नहर से आई बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।